प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाला और आप सबको भी संभाला, रात भर मीठी नींद से सुलाया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय, और ये प्रातःकाल की रोशनी दिखाई है ताकि आज फिर से हम प्रभु के वचनों को सुन सके और पढ़ सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। लूका 6 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। लूका 6 अध्याय में प्रभु का वचन हमें बता रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शब्द का प्रभु। फिर सब्त के दिन वो खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वो सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वो उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा, और वह ये है, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै और मती, और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। शिक्षा देना और चंगा करना। तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आशीष और शोक वचन। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो और तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी
पापियों को उधार देते हैं कि उनका ही फिर पाए, वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान और के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। वे ऐसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष लगाओ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब घर बनाने वाले दो मनुष्य, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी, चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। तो जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने हुए कलाम की तरह हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, आपने में रात भर मीठी सुलाए प्रातःकाल की औषधि दिखाई। प्रभु धन्यवाद 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 अपने लोगों को संभालने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, प्रभु उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। प्रभु आज दिन भर उन्हें संभाले, प्रभु जी उनकी सहायता कर, उनकी जरूरतें पूरी कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। हर एक पति पत्नी को आशीषित करे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करे, उनके संतानों को आशीषित करे प्रभु। हर एक पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहे, जो फैसले वो ले अपने जीवन में प्रभु जी, उन फैसलों को लेने में उनकी मदद करे प्रभु। पहला कुरिन्थियों 3:16 में, रोमियो 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा उन पति पत्नी, उन बच्चों की अगुवाई, उन जवानों की अगुवाई करे प्रभु, उनकी सहायता करो प्रभु, ताकि वो पवित्रताई में रहने वाले हो सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, उन्हें हर एक व्यभिचार पाप से गलत फैसलों से बचाए परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। प्रभु आपका आत्मा जो निवास करता है आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। हाँ प्रभु, जो काम ढूंढना अच्छा काम मिले प्रभु जी, और जो काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु जी, और जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु, बंद द्वारों को उनके लिए खोले, नए स्थानों में प्रभु जी उनके लिए मार्ग बनाए प्रभु। यीशु नाम में हर एक नुकसान खतरे से आप उन्हें बचाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता उनके लिए द्वार खोलो प्रभु, उनकी सहायता करो प्रभु। जो बीमार अस्वस्थ होने भी छू कर पूरी चंगाई दे प्रभु, सारी कमजोरी दुर्बलता को दूर करे यीशु के नाम से पिता। छू लो अपने बेटे बेटियों को, छू लो छू लो छू लो छू लो, आपका अनुग्रह है उनके परिवार में बना रहे, किसी चीज के लिए उनके बच्चों को ना तरसना पड़े प्रभु, यीशु नाम में प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, उनके घर की जरूरतें, परिवार की जरूरतें पूरी करे, जो घर जमीन लेना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो लोन चाहते हैं उनका लोन पास होने के लिए सहायता करे, जैसे उनकी जरूरत है उनसे आप पूरा करे यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें संतान की आशीष है प्रभु जी, हाँ प्रभु, उसके योग्य उन बहनों के गर्भ को तैयार करे यीशु नाम में प्रभु, तैयार करो प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिनको गर्भ का फल दिया प्रभु, हाँ प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप उन्हें सुरक्षा दो, उन बेटियों को उनके गर्भ के फल को प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी आप उन्हें देना चाहते हैं बेटे बेटी की आशीष प्रभु, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार, उनके मांगने के अनुसार प्रभु, आप उन्हें तृप्त करें यीशु के नाम से पिता, क्योंकि देने वाले आप है परमेश्वर पिता, और अपने लोगों को आप तृप्त करते हैं उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। आपके वचन में लिखा, दया करुणा आपकी, जिस किसी पे आप दया करना चाहते हैं उस पर करते हैं प्रभु। आप छू लो हर एक निराशा को दूर करें प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उनकी जरूरतें पूरी करो, अपनी महान गवाही के लाने वाले दिनों में तैयार करें
करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी। और जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु जी। जो घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु, यीशु नाम में प्रभु जी। आज जिनके पैसे किसी ने देने वो भी देने पाए प्रभु, आप मदद करें, उनकी सहायता करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सबको।